ये क्वेश्चन देखो 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में है। ये एक रॉकेट का प्रतिरूप है, यानी खिलौना कोई बनाया स्टूडेंट इस प्रकार का कागज का टुकड़ा लेकर के, ठीक है, काट छांट करके इस प्रकार का मॉडल तैयार किया नहीं, और वो पता किया कि इस मॉडल को बनाने में हमको कितना कागज चाहिए, यानी इस पूरे मॉडल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पूरे आकृति में 4 भाग बटे हुए, 5 भाग बटे हुए हैं। ये भाग पहला भाग है, ये बीच का जो बॉडी पार्ट है वो दूसरा भाग है, नीचे का तीसरा भाग, एक चौथा और एक पांचवा, ये दोनों डायने हैं, पंख है उसके, ठीक है। और नीचे का ये वाला जो भाग रहता है रॉकेट का ना, सो ठीक है। तो हम एक एक करके सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे एक साथ में, तो फिर हमारा इस पूरे मॉडल में लगा कागज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि 4 और 5 का क्षेत्रफल सेम है, क्योंकि डायने ये दोनों समान हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो ये भी लंबाई 6 सेंटीमीटर तुमको मान लेना पड़ेगा। और ये जो लंबाई है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी लंबाई यहाँ 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम केवल 5 का क्षेत्रफल निकाल दें, 4 का निकाल दें और 2 से गुना कर दें, तो 4 और 5 दोनों का निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये वो हो गया। पार्ट नंबर जो 3 है ना, वो देखो एक आयत के आकार का है, लग रहा है ना तुम लोग को, जिसमें से ये जो दिया है इसकी चौड़ाई है और इसको यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है वो इसकी लंबाई है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे उसका क्षेत्रफल। ये तो इजी हो गया। थोड़ा सा हमको यहाँ कठिन हो जाएगा, क्या जानते हो, 3 में ये 3 का जो आकृति है वो देखो समलंब के आकार का है, ठीक है। जो समलंब के आकार का है तो हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजा में से एक ये और एक ये भुजा दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई जिसको परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं वही नहीं दिया हुआ है। तो ये अगर ऊंचाई निकल जाए तब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हम यहाँ आएंगे तब बात करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 तो इधर 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, वो त्रिभुज के आकार का है। और ये जो भाग है इसकी लंबाई कितना कहोगे तुम? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यही लंबाई यहाँ चला जाएगा ना, तो इसको भी हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से भाग 1 का क्षेत्रफल हम निकाल जा रहे हैं। लिखेंगे भाग 1 त्रिभुजाकार है जिसमें माना ये बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर और सी बराबर हम 1 सेंटीमीटर अपने से कर देते हैं। 3 अलग अलग माप का है, तो इसमें हिरोन सूत्र लगाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको यस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यस हम निकालेंगे इस तरीके से, तो ये 5 + 5 + 1/2 यानी यस = 11/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम दशमलव में नहीं करें, कर दे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। दशमलव में भी कर दिए, जब जरूरत पड़ेगा तो इसका उपयोग, नहीं तो फिर इसका उपयोग हम कर लेंगे ना, ठीक है। लिखेंगे हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल = √s s - a s - b और s - c, ठीक है। यहाँ पर हम s को कहेंगे 5.5 -5 और इधर 5.5 -1। हाँ, सी का मान 1 लिए हुए हैं, 5.5 गुने
0.5 इंटू 0.5, ठीक है, और इंटू 4.5, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है। 1 2 3 4, एक मिनट हम तुम लोग को बता रहे हैं ना, इजी कर रहे हैं कि यहाँ 55/10 करो, 5/10, 5/10 और 45/10 बीच में गुना रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात करते हैं, नीचे तो है यहाँ 11 गुने 5 करते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 9, समझना तुम लोग, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, ये 55 के लिए 11 गुने 5 किए हैं भाई, और 5 गुने 5 रहा, और ये 45 के लिए 5 गुने 9 कर दिए। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 मैंने 5 गुने 5 और 9 का वर्गमूल 3 और 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और नीचे 10 गुने 10। किसको प्रॉब्लम हुआ यहाँ समझने में? ठीक है ना, है कि नहीं? नीचे वाले को हम अलग से कर दिए और ऊपर वाले को हम तोड़ दिए इस प्रकार। ये 9 लिखे हैं तो 3 गुने 3 लिख सकते थे, लेकिन जब 9 एक पूर्ण वर्ग है तो उसको तोड़ करके बड़ा नहीं करना चाहिए, इसका वर्गमूल हमने लिख दिए 3, सही है ना? तो अब क्या हो गया, क्या कर रहे हो कोई? जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अब हो गया 5 बचे 25, 25 किया 75 बटे 100 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग 1 का क्षेत्रफल आया है। भाग 1 का क्षेत्रफल आया है तो √11 को आंसर तो रूट में नहीं रखा है, नहीं रखा है, तो इसको हम तोड़ देते हैं। 11 को दशमलव के 2 स्थान तक जाएंगे, ज़्यादा दूर तक जाएंगे नहीं। 3 से करेंगे 3 या 9, यहाँ 2 रहेगा ना, 3 को ऐड करो 6, भाग 2 का भी क्षेत्रफल यहाँ पर निकला। अब भाग 3 नहीं, छोड़ दो अभी 3 को, हम 4 करते हैं। 4 + 5 त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 1/2 गुने b × s, समझे इसको? 4 और 5 सेम क्षेत्रफल का है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर ना, तो 2 गुने 1/2, और आधार हम अगर कहेंगे 6 को, तो ऊंचाई कहेंगे 1.5 को, तो ये और ये कट जाएगा। 6 × 1.5, 15 छक्का 90, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रह गया हमारे पास प्रॉब्लम 3 का, भाग 3 समलंब के आकार का है। अब समलंब के आकार का है तो हमको इसकी ऊंचाई निकालना होगा। जब ऊंचाई निकालने के लिए हम जा रहे हैं पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है ना। सो ऐसा करो कि इसको यहाँ से आगे बढ़ाओ और यहाँ लंब डालो, इधर भी हम लंब डाल सकते हैं, है कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी इतना दूरी जो हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इतना दूरी अगर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये भाग और ये भाग दोनों मिलाकर के 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लंबाई 2 सेंटीमीटर, हम इसको 1 सेंटीमीटर कर दिए, तो ये भाग और ये भाग मिला करके 1 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको 1/2 सेंटीमीटर और इसको भी 1/2 सेंटीमीटर नहीं कर सकेंगे? हमारा ये सोच है, ठीक है। बाकी तुम्हारा सोच क्या चीज़ सोच रहे थे?
अब इसमें से ऊंचाई निकाल लेंगे इस त्रिभुज को, या तो इस त्रिभुज को लेकर के पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, ये घन हो जाए और ये आधार हो जाए, तो हमको लंब यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो वही काम करने जा रहे हैं। थोड़ा इसमें यही किया गया है। समलंब में एक शीर्ष लंब डाला गया, ठीक है, जिसमें एक त्रिभुज समकोण है, पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है वो है 1 सेंटीमीटर, है ना। लंब यानी ये वाला जो हाइट है इसको निकालना है, ऊंचाई परपेंडिकुलर P बोलो इसको, और आधार को हम 1/2 कहेंगे। 1 - 1/4 इज इक्वल टू P का स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ पर इसको P का स्क्वायर करो, 4 - 1 बराबर P का स्क्वायर, यानी P इज इक्वल टू √3/4, यानी √3/4 3/2 होगा। यहाँ पर 4 का वर्ग 2 होगा ना, सेंटीमीटर आया, वो ऊंचाई आ गया। ठीक है, और जब ऊंचाई आएगा तो हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। जगह कम पड़ जा रहे भाई, 1/2 जोड़ 2, समांतर भुजा एक ये हो गया और एक पूरा हो गया, तो 1 और 2, और ऊंचाई अभी हम निकाल चुके हैं, हाँ, √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 गुने √3/2, 2/3 होगा ना, ठीक, कटेगा कुछ भी नहीं, तो क्या हो गया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको दशमलव में बदलो, 3 गुने 1.73, क्योंकि √3 का वर्गमूल 1.73 होता है, और बटे 4 करो, तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21, और 3 का 3 और 2 5 बटे 4। बहुत भारी समस्या है इस प्रश्न में। अब इसको तुम भागा दो, 4 बटा 4 दशमलव 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 × 9 = 36। हम इतना ही दूर तक जाएंगे। सभी भाग का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब सब आ गया। मॉडल का क्षेत्रफल बराबर सभी का पार्ट 1 +2 +3 +4 और 5 का क्षेत्रफल। समझना जरा सा, 1 का क्षेत्रफल हमारा कितना है, ये वाला है ना, तो 2.4, यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू 47 है, कर देना, प्लस 2 का जो क्षेत्रफल आया था वो
ये 2 है, 6.5 प्लस 3 का क्षेत्रफल अभी अभी निकाले हैं 1.29 है। 4 और 5 दोनों मिला करके हम क्षेत्रफल निकाले हुए थे 9, दोनों मिला करके एक साथ हमारा किया था 9, ठीक है। तो दशमलव के पहले हमारा अगर यहाँ पर हम जोड़े हैं 2.47, 6.50, 1.29 और ये 9, तो 9 और 7 16 6 बाकी 1, 9 10 और 2 12 के 2 बाकी 1, 9 10 9 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर।